नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, अब ऑन पैसिव को ही ले लीजिए। हमने जब इसे ज्वाइन किया था उस वक्त इसमें हमारी जिंदगी को बदल देने की हमारे सारे सज सपनों को पूरे कर देने की पूरी क्षमताएं दिखती थीं। और अब सालों साल बीतने के बावजूद अनगिनत अपडेट्स अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। तो अब लाखों फाउंडिंग मेंबर को लगने लगा है कि यहां बड़ी बड़ी बातें होने के सिवा और कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं मिलना है। काफी देर हो जाने की वजह से अब अधिकांश लोगों के उम्मीद टूटते नजर आ रहे हैं, उनके सपने टूटते नजर आ रहे हैं, उनके ख्वाब बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के सिचुएशन में चाहे कोई किसी भी फाउंडिंग मेंबर से बात कर ले, यह सब चीजें साफ साफ उनकी बातों में झलकेगा कि ऑन पैसे पे उनका वो विश्वास, वो भरोसा नहीं रह गया जो कि पहले के दिनों में था। आज निश्चित रूप से लोगों के विश्वास और भरोसे कमजोर हुए हैं। उन्हें लगता है कि हम बेशक टकटकी लगाए राह निभ रहे हैं। ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने का, ऑन पिप से अपनी लाइफ चेंज होने अपने सपनों के पूरे होने का। बट अब लगता नहीं है कि ऐसा कभी हो पाएगा। आज तमाम तरह की बातें सोच रहे हैं और कर रहे हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होने के पीछे कोई फाउंडिंग मेंबर्स जिम्मेदार है। अगर साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सबके लिए ऑन पैसिव के तमाम लीडर्स सीईओ मिस्टर एस खुद जिम्मेदार हैं। अगर 2020 से लेकर आज तक, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, जैसी बातें नहीं कहा गया रहता, इस तरह का बार बार अनाउंसमेंट नहीं किया गया रहता, तो फिर आज कोई भी फाउंडिंग मेंबर चिंतित नहीं होता। अपने फ्यूचर सक्सेस को लेकर आज सबसे अधिक इस बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं अधिकांश फाउंडिंग मेंबर कि जो चीजें 2020 में ही करने वाले थे मिस्टर एस, और वह 2025 के जनवरी तक भी नहीं हो सका। तो फिर इस बात की क्या गारंटी मानकर चले कि इस 2025 या 2026 तक में भी सब कुछ शुरू हो ही जाएगा? ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो ही जाएगा। आज सबसे अधिक यही सब बातें परेशान किए हुए हैं लोगों को कि पता नहीं आगे फ्यूचर में भी यहां कुछ हो पाएगा या नहीं, यहां कुछ मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि 2020 से लेकर आज तक यहां हमेशा से कथनी और करनी में फर्क दिखने से अधिकतर लोगों के विश्वास निश्चित रूप से कमजोर हुए हैं। सालों से लेकर आज तक यहां कहा तो बहुत कुछ गया होने को, बट अभी तक हुआ कुछ भी नहीं, और आगे भी यहां कब तक क्या कुछ होना है इस बात का भी दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, जिससे आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को यहां अपना भविष्य पूरी तरह से अंधकार में नजर आने लगा है। उन्हें बड़ी मुश्किल हो रहा है ये भरोसा कर लेने में कि इससे हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऑन पे सिर्फ ज्वाइन करने के 2-4-5 साल बाद भी लोग दूसरे अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जहां उनके सपने साकार हो सके। यहां किसी ने भी ऑन पैसिव को इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि उससे ज्वाइन होने के 45 साल बाद भी अपनी दाल रोटी तक चलाने के लिए इधर उधर ताक झांक करना पड़े, कोई और अपॉर्चुनिटी तलाशना पड़े। अगर ऐसा होने के बारे में स्टार्टिंग में ही पता चल गया रहता लोगों को, तो शायद ही कोई फाउंडरशिप सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोचता। लाखों लोगों ने धराधर करके इसलिए लिया फाउंडरशिप कि चलो कुछ महीने बाद से ईआई टेक्नोलॉजी एनडीआई ऑटोमेशन के माध्यम से बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हमारे जीवन में अचानक से हमारा जिंदगी बदलने लगेगा हमारे सारे सपने पूरे होने लगेंगे। हम एक लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे। हमारे पास खुद के लग्जरी बंगले होंगे, लग्जरी गाड़ियां होंगी हम सैकड़ों जरूरतमंद को आर्थिक मदद भी कर पाएंगे। बट यहां तो 2-4-5 साल बीतने के बाद भी स्थिति ज्यों का त्यों है, जरा सा भी बदलाव नहीं आया। किसी के जीवन में उल्टे अधिकांश लोगों की स्थिति और भी बदतर हो गई, क्योंकि वे जल्दी से जल्दी करोड़पति अरबपति बनने की चाह में कर्जे उधारी लेकर, ब्याज पे पैसे लेकर मल्टीपल आईडी ले लिए और सभी आईडी को एक्टिवेट भी कर लिए। ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेकर ऐसे लोगों की स्थिति बद से भी बदतर हो गई, क्योंकि वह सालों से ब्याज के भी पैसे समय से नहीं चुका पा रहे हैं। और मूलधन तो महाजन का जस का तस परा ही हुआ है, वो कब तक चुके इसका कोई भी समय से निर्धारित नहीं है। आज अगर कोई गुस्से या नाराजगी में आकर ऑन पैसिव को लेकर कुछ बोल रहा है,
तो उसका मुख्य कारण यही सब है। जिनकी अपने जेब से अपनी कमाई का पैसा लगा है, ऑन पैसिव में उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं है। ऑन पैसिव के थोड़े जल्दी या फिर थोड़े देर से आने से दिक्कत तो उन्हें है जो ब्याज पे पैसे लेकर मल्टीपल आईडी ले रखे हैं एंड दोबारा से ब्याज पे पैसे जुगाड़ करके सभी आईडी पे सब्सक्रिप्शन भी ले लिए हैं। ऐसे लोगों की आज दशा क्या है, कोई ग्राउंड लेवल पे उतर के देखे तो पता चल जाएगा। सुबह शाम तगादा को देखते हुए लोग अपने घर बार तक छोड़ने पर भी बस हैं। यही तो वैल्यू मिला है लोगों को ऑन पैसिव ज्वाइन करके। पता नहीं कुछ लोग किस वैल्यू की बातें करते हैं जो ऑन पैसिव के फाउंडरशिप एंड ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन के लिए सालों पहले लोगों ने कर्जे उधारी लेकर ब्याज पर पैसे लेकर पे किए कंपनी को। उसके ब्याज तक के पैसे लोग नहीं चुका पा रहे हैं ऑन पैसिव के कमाई से। अब आगे क्या होगा यह बात की बातें हैं, बट अभी का स्थिति कुछ ऐसा ही है। ऐसे लोगों को आज यही लगता है कि अगर सब कुछ ढह चढ़कर प्रमोट नहीं किया गया रहता, जल्द से जल्द सब कुछ शुरू हो जाने का बार बार अनाउंसमेंट नहीं किया गया रहता, तो निश्चित रूप से लोग मल्टीपल आईडी के चक्कर में तो नहीं पड़ते और ना ही इसके लिए कर्जे उधारी या ब्याज के चक्कर में ही पड़ते। बट आज ऐसे लोग पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उन्हें लगता है कि जल्दबाजी में आके हद से अधिक भरोसा करके हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया। अब ऐसे लोग इधर उधर से कुछ पैसे कमाने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन चंद पैसों से अपना घर परिवार चलाएं या लोगों के कर्जे चुकाएं, या जो डायरेक्ट टीम अपना रिफंड मांग रहे हैं उनको रिफंड दें। और क्या इसी के लिए किसी ने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है कि कंपनी को पैसे देकर सालों बाद भी हम खुद एक एक पैसों को तरसते रहे, एक एक पैसों का मोहताज रहे, सारी परेशानी को हम भुगते रहे। अजीब विडंबना है, पैसा गया है कंपनी को और लोग रिफंड मांग रहे हैं अपने इन्वाइटर से एंड लीडर से। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर यह जानना चाह रहा है कि क्या इसी को कहते हैं जिंदगी बदलना, क्या इसी को कहते हैं सपने पूरा होना। क्या इसी दिन को देखने के लिए हमने बड़ी आस उम्मीदें लगाकर ज्वाइन किया था ऑन पैसिव को। अभी के सिचुएशन को देखते हुए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह हकीकत में हो क्या रहा है, रियल में चल क्या रहा है। ना कोई इंटरनेशनल मीटिंग वेबिनार्स चहल पहल ही दिख रहा है और ना ही मिस्टर ऐसी कोई अपडेट्स या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बोनस ट्रैफिक कमीशन को लेकर या फिर पेंडिंग विड्रॉल को लेकर इंडियन लीडर्स भी एक तरह से धीरे धीरे दे करके साइड होते जा रहे हैं। अदर कंपनियों को फ्रंट में रख के ऑन पैसिव को साइड में रखकर चलने लगे हैं। फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेते वक्त जो लीडर्स गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, प्रमोट करते थे, आज उनमें से कुछ ही गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पहले मीटिंग पे मीटिंग, वेबिनार्स पे वेबिनार होते थे, आज सब कुछ सिमट जा रहा है। कोई कुछ भी खुलकर बताने को तैयार नहीं है दोस्त। दरअसल मेरी भी टीम ऑन पैसिव में लगभग 10,000 की है। अब समझ सकते हैं कि कितने सारे सवालों का डेली मुझे सामना करना पड़ता होगा, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। बट मैंने इधर सबसे कह दिया हूं कि हमें अधिकतम मार्च तक का इंतजार करना है। उसके बाद कोई इंतजार नहीं, कोई खुशामद नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई विनती नहीं, कोई मान मनोबल नहीं। अगर आने वाले मार्च तक में सब कुछ होना शुरू हो जाता है तब तो ठीक है, और अगर मार्च तक भी सेम यही स्थिति रहा तो मार्च के बाद से निश्चित रूप से इंडिया से आवाज उठना शुरू हो जाएगा ऑन पैसिव को लेकर, बोनस को लेकर, ट्रैफिक एंड कमीशन को लेकर और पेंडिंग विड्रॉल को लेकर। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि मिस्टर एस इस बीच सब कुछ शुरू कर देंगे और हमें बोनस कमीशन मिलने लगेगा, हमारी अर्निंग होने लगेगी। इसीलिए दोस्त, हमें कैसे भी करके पूरी शालीनता और विनम्रता के साथ इंतजार करना है मार्च तक का। और अगर मार्च तक भी कुछ शुरू नहीं होता है तब की ना कोई बात है, तब तक हमें ऑन पैसिव के साथ बने रहना है। अब उसके आगे हम लाखों लोगों के ऑन पैसिव के साथ बने रहने के लिए या तो मिस्टर एसएस को मार्च तक में सब कुछ शुरू कर देना होगा या फिर सब कुछ क्लियर करना होगा कि आगे कब तक क्या होना है। तभी जाके फाउंडिंग मेंबर्स को यह विश्वास हो पाएगा कि यहां वास्तव में वो सब कुछ होना है जो आज तक होने के बारे में हमसे कहा गया है। अब तो मिस्टर एस को सब कुछ क्लियर बता देना चाहिए फाउंडिंग मेंबर को कि ऑन पैसिव में कितना % काम पूरा हो गया है एंड कितना % काम अभी बाकी है। ये सब कुछ रेडी हो चुका है धरातल पे आने के लिए। कौन कौन से प्रोडक्ट रेडी हैं लॉन्च होने के लिए, लाई एंड उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट आने हैं।
मार्केट में इस बारे में स्पष्ट बातें करनी चाहिए। मिस्टर ए को ऑटोमेशन के थ्रू कब से लोगों को ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इस बारे में एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करके उन्हें बताना चाहिए, ताकि लाखों फाउंडिंग मेंबर का संशय दूर हो सके एंड उनका विश्वास और भरोसा भी बढ़ सके। दोस्त, सालों से लेकर अभी तक ऑन पसी भरा हुआ है। मिस्टर एस डटे हुए हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि यहां कुछ नहीं होगा, यहां कुछ भी नहीं मिलेगा। बट संशय इसी बात को लेकर है लोगों में कि यह सब होगा कब और कुछ मिलेगा कब से। एक यही बात क्लियर कर दें सीईओ मिस्टर एस, तो फिर कोई फाउंडिंग मेंबर कितने भी तकलीफ में हो, वो इंतजार कर लेगा। ऑन पैसिव के आने का अब बार बार डेट पे डेट बढ़ाते रहने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि अब सब कुछ स्पष्ट बताना होगा कि आगे कब से क्या होना है। और अब तो धीरे धीरे करके समय भी इतना अधिक निकल गया है कि अब यह सब बताने का दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक